परीक्षित जी कहते हैं महाराज मेरा एक प्रश्न है। कैसा प्रश्न? कहते हैं महाराज ये सुदामा जी कौन थे? मैंने सुना है कि सुदामा जी भगवान के बड़े भक्त थे, और मैंने ये भी सुन रखा है कि सुदामा जी ने अपने जीवन में बड़े कष्ट सहे, और भगवान स्वयं कहते हैं कि जो हमारा भक्त है, जो हमारा साधक है, उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आ सकती। तो महाराज सुदामा के ऊपर भगवान ने कृपा करने में इतना विलंब क्यों किया? ये सुदामा कौन थे जो भगवान के पीछे इतना पागल थे? सुखदेव भगवान कहते हैं कि आपने बड़े दिव्य भक्त की कथा पूछ ली। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का जो चरित्र है ना, वो अकल्पनीय है, दिव्य चरित्र है। सुदामा जी महाराज गरीब ब्राह्मण थे, ये हम लोग कहते हैं। श्रीमद् भागवत नहीं कहती कि सुदामा जी गरीब थे, क्योंकि जिसके पास भगवान के नाम का खजाना हो वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता, भले ही वो झोपड़ी में रहे। और सुदामा जी तो आठों याम हरे कृष्ण हरे राम का ही जप किया करते थे, भगवान के परम भक्त थे। अब अगर उन्हें कोई कहे कि सुदामा जी भिखारी थे, सुदामा जी गरीब थे महाराज, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में ही दोष है। और कुछ तो मंच से कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे। प्रभु, जिसके पास भगवान के नाम का खजाना हो वो कभी दरिद्र हो सकता है क्या? गरीब होने में और दरिद्र होने में जमीन आसमान का अंतर है। दरिद्र किसे कहते हैं, गरीब किसे कहते हैं, पहले हम ये तो जान लें। गरीब कौन है? जिसके पास भाई धन का अभाव है, जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास सर को छिपाने के लिए छत नहीं है, उसे गरीब कहते हैं। और दरिद्र किसको कहते हैं? एक गरीब को आप कभी दरिद्र नहीं कह सकते, अधिकार नहीं है, लेकिन आप एक धनवान को दरिद्र कह सकते हो। तो दरिद्र कौन है संसार में? दरिद्र वो है जिसके पास होते हुए भी वो उसका भोग ना करे, होते हुए भी वो हमेशा रोता ही रहे कि अरे महाराज बड़ी गरीबी चल रही है। आपने समाज में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो करोड़पति होते हैं, भगवान की बड़ी कृपा होती है, लेकिन आपसे वो जब मिलेंगे तो रोते हुए ही मिलेंगे। अरे व्यापार में बड़ा घाटा चल रहा है, बड़े गरीबी में दिन कट रहे हैं हमारा, है कि नहीं? तो ये कोई और नहीं, यही होते हैं दरिद्र, जिनके पास होते हुए भी ये हमेशा रोते रहते हैं, गरीब होने का नाटक करते हैं। और वास्तव में गरीबी क्या है? मैं तो कहती हूँ हे ईश्वर, जीवन में कभी भी किसी के घर में गरीबी तो देना ही नहीं। गरीबी किसी श्राप से कम नहीं है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा जी को जो दरिद्र कहते हैं, दरिद्र नहीं है, उनके पास तो भगवान के नाम का खजाना है। आइए सुदामा जी के घर की स्थिति देखते हैं। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के परम भक्त, ब्राह्मण, विद्वान, और पूजा पाठ करा करके अपना परिवार चलाते हैं। एक दिन क्या हुआ, सुदामा जी महाराज बैठे हुए हैं, राम 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 कृष्ण 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 कर रहे हैं, और तभी सुशीला मैया, सुदामा जी की पत्नी है, उनका नाम है सुशीला। सुशीला मैया जैसे नाम सुशीला है वैसे उनका स्वभाव भी सुशील है। बैठी हुई हैं, आज उनके नेत्रों से अश्रु बह रहा है। परीक्षित कहते हैं क्यों महाराज, रो क्यों रही हैं? सुखदेव जी कहते हैं आज 1 हफ्ता हो गया घर में चूल्हा नहीं जला है। क्यों? गरीबी है महाराज, घर में अन्न नहीं है। और सुदामा जी महाराज तो मदमस्त भगवान के भगत, उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं।
जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। उनका तो आठों याम केवल कृष्ण नाम संकीर्तन ही चलता है। मैया बैठी हुई, सुदामा जी महाराज नाम जप कर रहे हैं। तभी सुशीला मैया के समक्ष उनके बालक आते हैं रोते हुए और कहते हैं, माँ बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दे। मैया ने चूल्हे की तरफ देखा तो आज कई कई दिनों से चूल्हा ठंडा पड़ा था। मैया के नेत्रों में अश्रु आ गया। माँ ने अपने बच्चों से कहा, बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं करना चाहिए, आज व्रत रखते हैं, जाओ जाके सो जाओ। बच्चों को ऐसा संस्कार दिया मैया ने कि बच्चों को जब कहती हैं कि जाके सो जाओ तो बच्चे इतने संस्कारी हैं, जाके लेट जाते हैं। लेकिन आपको बताएं महाराज, जब पेट खाली रहता है ना, जब भूख लगी हो जोरों की, तो नींद भी नहीं आती। माँ ने कहा जाओ सो जाओ। बच्चे चले तो गए सोने के लिए, लेकिन करवट बदल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, नींद नहीं पड़ रही उनको, क्योंकि भूख लगी है, पेट तो जल रहा है। आज मैया यही विचार करके रोती हैं कि नाथ, मेरे घर में आपकी इतनी पूजा आराधना होती है, हम दोनों पति पत्नी आपके लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, आपकी ही भक्ति आराधना में मेरे पति का पूरा दिन जाता है, पूरा समय जाता है, क्या आपको हम पे कभी दया नहीं आती? आज ऐसी स्थिति है कि मैं अपने बालकों को झूठ बोल करके सुला रही हूँ कि बेटा आज भोजन नहीं करते, आज एकादशी है, आज व्रत करते हैं। लेकिन एकादशी का भी बहाना मैं कितने दिन तक बताऊंगी? महीने में तो 2 ही बार एकादशी पड़ती है। भगवान ने देखा कि ये जो मेरा भगत है ना, ये इतना स्वाभिमानी है कि ये कभी सामने से चल करके आएगा नहीं मेरे दरबार में, कभी ये मुझसे कुछ मांगने वाला नहीं है। हम में और सुदामा जी में केवल एक ही फर्क है, सुदामा जी दिन रात भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान से भक्ति के बदले में कुछ मांगते नहीं हैं। और हम साल में अगर एक दिन भगवान की थोड़ी सी पूजा कर ले, मंदिर चले जाएं, तो अपनी मांग की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना के जाते हैं। सुदामा जी इतने परम भक्त, परम विद्वान ब्राह्मण देवता, भगवान की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगते। चाहते तो धन संपत्ति मांग लेते, माल खजाना मांगते, लेकिन नहीं, केवल भक्ति। भक्ति करना अपना कर्म समझते हैं और उस कर्म का फल देना ईश्वर के हाथ में है, ये विचार रखते हैं सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तभी भगवान ने सोचा कि मेरा भगत ऐसा है कि ये कभी मुझसे कुछ मांगने वाला नहीं है। भगवान ने आज एक साधु का वेश धारण किया और पहुंच गए सुदामा जी महाराज की कुटिया में। अलख जगाते हैं, सुशीला मैया बाहर निकली तो भगवान ने कहा कि मुझे कुछ भिक्षा प्रदान कीजिए। मैया ने कहा, प्रभु अगर आज मेरे घर में अन्न का एक दाना भी होता ना, तो मैं आपकी झोली में डाल देती। आज दुख तो इसी बात का है कि मुझे भिखारी को भीख देने के लिए भी अन्न नहीं है मेरे घर में। भगवान कहते हैं आपके घर में अन्न नहीं है, ये तो आश्चर्य की बात है। मैया ने कहा, वो क्यों प्रभु? तो भगवान कहते हैं साधु वेश में कि मैंने सुना है कि तुम्हारे जो पति हैं वो द्वारिकाधीश के परम मित्र हैं। जो द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण हैं, वो आपके पति के परम मित्र हैं। आज मैया सुशीला पहली बार महात्मा जी के मुंह से सुनती हैं कि मेरे पति के मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। चौंक गई सुन करके कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पति के मित्र हैं, और आज तक कभी मेरे स्वामी ने मुझसे ये बात नहीं बताई। भगवान कहते हैं, अरे जाकर के पूछो अपने पति से कि क्या वो कृष्ण को जानते हैं कि नहीं जानते, कृष्ण उनके मित्र हैं कि नहीं। मैया गई और जाकर के सुदामा जी महाराज के पास में बैठी और कहती हैं, नाथ एक प्रश्न था मेरा आपसे। बोले बताओ क्या प्रश्न है। मैया कहती हैं कि क्या आप द्वारिकाधीश को जानते हैं?
और जैसे ही भगवान का नाम लेती है मैया, सुदामा जी के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा, रोने लगे। सुदामा जी कहते हैं, आज तो तुमने मेरे आराध्य का नाम ले लिया। मैया ने कहा, बताओ क्या कन्हैया से आपका क्या संबंध है? सुदामा जी कहते हैं कि मेरा मित्र है कृष्ण, और मित्र ही नहीं, हम बचपन के सखा हैं, मेरा लंगोटिया यार है। मैया ने कहा, आपने कभी इसके पहले बताया नहीं? अच्छा ठीक है, नहीं बताया तो एक बात बताओ, क्या कभी आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती है? कभी मन नहीं होता कि मैं अपने बचपन के यार से मिलूं जा करके? सुदामा जी रोने लगे, बोले इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन कुछ ऐसे संबंध होते हैं हमारे जीवन में, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसी रिश्तेदारी होती है जहाँ पे खाली हाथ नहीं जाया जाता। सुदामा जी रोने लगे, बोले कौन जगत में ऐसा कौन होगा जो भगवान श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाहेगा? अर्थात सब भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहेंगे। हे देवी, मैं भी उसी जगत में रहता हूँ और मेरे तो आराध्य हैं वो, मिलने की बड़ी इच्छा है, पर मेरे कदम इसलिए रुक जाते हैं कि मेरे पास उनको भेंट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं लेके जा सकूँ उनके पास। मैया ने कहा, आपने कभी मुझे बताया नहीं। अरे व्यवस्था करना तो मेरा कार्य है, मैं पत्नी हूँ आपकी, मैं व्यवस्था करती हूँ, मेरी बात मानिए। यदि आपके वो मित्र हैं तो आप एक बार जाइए, उनसे भेंट करके आइए। मैया विचार करती हैं कि अब जब अपने मित्र के यहाँ जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, क्योंकि बहन के घर, बेटी के घर, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में, और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। मैया आज इतनी गरीबी है कि आज मैया अगल बगल से कुछ चावल के दाने इकट्ठा करती हैं और लाती हैं घर में, उसको एक पोटली में बांधती हैं। और इतनी गरीबी है महाराज, जो लोग गरीब होने की दुहाई देते हैं उनके लिए कहना है कि भगवान न करे कि कभी किसी के जीवन में गरीबी आए। गरीबी से भयानक श्राप संसार का कोई दूसरा है ही नहीं। आपको तन ढकने के लिए वस्त्र प्राप्त हो रहा है ना, भोजन के लिए दोनों टाइम का भोजन प्राप्त हो रहा है ना महाराज, तो आप गरीब नहीं हो। सुदामा जी महाराज के घर की स्थिति देखो, कई दिनों से चूल्हा ठंडा पड़ा है, और आज जब वो चावल लेकर के आती है ना, चावल को पोटली में बांधने के लिए जब वस्त्र ढूंढने लगती हैं तो उनके घर में एक फटा पुराना वस्त्र भी मैया को नहीं मिलता है। बड़े मुश्किल से एक वस्त्र मिला, उसमें भी कई जगह से वो फटा हुआ था। आज मैया सोच रही है, ये तो फटा हुआ है, चावल के सारे दाने तो रास्ते में ही गिर जाएंगे, मेरे माधव के पास तो पहुंच नहीं पाएगा। तो मैया उसको सिलने के लिए सुई धागा ढूंढती है महाराज, लेकिन घर में इतनी गरीबी है कि सुई धागा भी मैया के घर में नहीं है। तो माँ ने बड़े करुण स्वर में भगवान से पुकार करते हुए किसी तरह से उस चावल को पोटली में बांधते हुए भगवान से कहती है कि हे नाथ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे पत्र लिखना नहीं आता, मुझे शब्द का ज्ञान नहीं, मुझे साहित्य का ज्ञान नहीं, मुझे आपकी स्तुति करना भी नहीं आता, लेकिन प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं अपने छोटे छोटे बालकों को कितने दिन तक एकादशी के व्रत का बहाना बता करके भूखा रखूंगी, इसलिए नाथ अब कृपा करो। मैया चावल को बांधते हुए भगवान से कहती थी हैं कि नाथ, एक मास दुई पाख में दुई एकादशी हो, लेकिन माधव मेरे भवन में नित्य एकादशी हो।
कन्हैया तुम्हारे एकादशी व्रत का अखंड व्रत चल रहा है मेरे घर में। 1 महीने में 2 पाक होते हैं 15-15 दिन के, और उसमें केवल 1 बार 2 बार एकादशी पड़ती है नाथ। लेकिन मेरे घर में तुम्हारे एकादशी व्रत का अखंड व्रत चल रहा है। प्रभु कब हम पारण कर पाएंगे? ऐसे भी कृपा करो, व्रत तो हमने बहुत कर लिया, अब पारण करने की इच्छा है इस हृदय में, कुछ तो कृपा करो नाथ। इतना कहते हुए माँ ने पोटली को बांधा, पति के हाथों में दे दिया। अब सुदामा जी महाराज के शरीर का दर्शन करते हैं। सुदामा जी महाराज पोटली को लटकाते हैं अपने कंधे पे। एक टूटी सी लकुटिया है, चरणों में चरण पादुका नहीं है, एक धोती है फटी पुरानी सी, वो भी पता नहीं कितने वर्षों की है। चल पड़ते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहाँ जाना है? भगवान कहाँ है? द्वारिका। लेकिन द्वारिका का मार्ग कौन सा है ये सुदामा जी को नहीं पता। महाराज नंगे पांव, जेठ का महीना, कड़कती धूप, जलती हुई भूमि और ऊपर से सूर्यदेव का ताप लग रहा है। कोई एक गमछा भी नहीं है कि जो सुदामा जी महाराज अपने सर पे रख सके। महाराज जाना था द्वारिका, मार्ग नहीं पता था, पहुंच गए वृंदावन। जाना था द्वारिका, मार्ग नहीं पता कि द्वारिका किधर है, पहुंच गए बद्रीनाथ। जाना था द्वारिका, पहुंच गए केदार। जाना था द्वारिका, पहुंच गए अयोध्या। भटकते भटकते 3 माह बीत गए, स्थिति खराब होने लगी तो सुदामा जी का मन निराश होने लगा। चलते चलते बहुत कठिन यात्रा करके अंततः उन्हें द्वारिका का मार्ग प्राप्त होता है और वो भगवान के द्वारिका नगरी में पहुँचे। जब सुदामा जी महाराज द्वारिका में पहुँचे तो लोगों से सुदामा जी महाराज पूछ रहे हैं कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का महल किस तरफ है। लोगों ने पूछा कि आप कृष्ण को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या कार्य है कृष्ण से आपका? सुदामा जी कहते हैं, अरे मैं श्री कृष्ण का दर्शन करने आया हूँ। क्यों महाराज, क्या संबंध है भगवान कन्हैया का आपसे? तो सुदामा जी कहते हैं, वो जो कृष्ण है ना, मेरे बचपन का यार है, मेरे बचपन का सखा है। देखो मैं जानता हूँ कि वो राजा बन चुका है, अगर उससे मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है तो उसके घर में, उसके महल में खिड़की दरवाजे तो होंगे ना। हाँ महाराज हैं तो मैं उसी खिड़की अगर होगी तो मैं खिड़की बाहर से ही खिड़की से झांक करके अपने मित्र का दर्शन कर लूँगा। मुझे कुछ चाहिए नहीं, केवल अपने मित्र की छवि को निहारना चाहता हूँ। द्वारपाल के पास सुदामा जी महाराज द्वारपालों से विनती करते हैं तो द्वारपाल कहता है, देखो भाई हमारे जो कन्हैया है ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन एक बार मुझे जा करके कन्हैया से पूछना पड़ेगा कि मेरे प्रभु मिलना चाहते हैं कि नहीं, कहीं किसी कार्य में व्यस्त तो नहीं। गया द्वारपाल और जाके प्रभु से कहता है कि हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया, आज अपने द्वारिका में एक विचित्र ब्राह्मण आया है। भगवान ने कहा ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है, विचित्र ब्राह्मण क्या है? महाराज वो विचित्र इसलिए है कि वो आपको अपना सखा बता रहा है कि आप उसके परम मित्र हो। भगवान ने कहा वो दिखने में कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है जरा बताओ। तो आज द्वारपाल कहता है कि नाथ, शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जान को आही बसों के ही ग्रामा। बड़ी खराब स्थिति है महाराज ब्राह्मण की।
धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं श्यामा। महाराज शीश पगाना जगातन पे। महाराज बड़ी दयनीय दशा है उस ब्राह्मण की। उसके चरणों में खड़ाऊ नहीं है, एक गमछा भी नहीं है जो अपने उस शीश पे ढक करके धूप से बच सके। महाराज चरणों में उसके अनेकानेक घाव बने हुए हैं और वो आपसे मिलने की इच्छा करता है। प्रभु भगवान ने कहा कि उसका कुछ नाम है, उसने अपना कोई नाम बताया, ब्राह्मण देवता का नाम क्या है? तब द्वारपाल कहता है प्रभु द्वार खड़े एक दुजे दुर्बल को रहे चकित वसुधाय भी रामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज जैसे ही भगवान कन्हैया ने ये सुना, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान आज सिंहासन पे बैठे हुए थे। कहते हैं कि भगवान की जो मुरली है, भगवान अपनी वंशी को अपने से पृथक नहीं करते कभी, लेकिन जैसे ही अपने परम मित्र परम सखा श्री सुदामा जी का नाम सुनते हैं ना, तो भगवान आज दौड़ पड़े सिंहासन से उठ करके। आज भगवान का पीताम्बर कहाँ जा रहा है, भगवान को कोई खबर नहीं। आज भगवान की चरण पादुका खड़ाऊ कहाँ जा रही है, भगवान को कोई खबर नहीं। आज भगवान ने अपनी मुरली को भी फेंक दिया और फेंक करके दोनों हाथों को ऐसे आगे बढ़ा के जो प्रभु दौड़े हैं ना अपने मित्र के लिए, नेत्रों में अश्रु भर करके, जो अपने मित्र की ऐसी दशा सुनी तो भगवान गए, देखा सुदामा जी को दुर्बल हो गए हैं। सुदामा जी महाराज इतने दुर्बल हैं कि एक छोटा सा बालक सुदामा जी महाराज के शरीर की सारी हड्डियों को गिन सकता है। भगवान ने अपने मित्र को हृदय से लगा लिया और भगवान सुदामा जी को ले आए, सिंहासन पे बिठाया और बिठा करके सुदामा जी से एक ही बात पूछते हैं, मित्र इतना विलंब कहाँ लगा दिया आपने? क्या कभी इस कृष्ण की याद नहीं आई, या तुम्हें अपनी मित्रता की याद नहीं आई? अपने मित्र को भूल गए थे क्या? क्या कृष्ण को भूल गए थे? क्या आपको इतना भी याद नहीं था कि गुरु संदीपनी के आश्रम में हमने साथ साथ शिक्षा ग्रहण किया? इतना बड़ा अनर्थ क्यों होने दिया मित्र? और ये दशा तुम्हारी कैसी हो रही है? इतनी दीन दशा, तुमने इतने कष्ट सहे, एक बार मित्र को बताना उचित नहीं समझा, जरूरी नहीं समझा? या फिर आपको अपनी मित्रता पे विश्वास नहीं था, या अपने मित्र पे विश्वास नहीं था? सुदामा जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं याद तो आपको रोज करता था, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाया। भगवान ने कहा क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों लगा दी मुझ तक पहुंचने में? सुदामा जी कहते हैं, मित्र, वास्तविक मित्र वही होता है जो मित्रता में कोई स्वार्थ ना रखे, और मैं आपको हृदय से अपना मित्र मानता हूँ। हमारा आपका जो संबंध है वो अटूट है, और हमारे संबंध में स्वार्थ आ जाए ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। मैं आपकी भक्ति तो करता हूँ, पर भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहता प्रभु, केवल आपकी दया और प्रेम को छोड़ करके।
भगवान देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान की दृष्टि सुदामा जी के चरणों में जब गई ना, तो आज भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और जाके चरणों में बैठ गए सुदामा जी के। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने हाथ में ले लिया, और जब चरण को हाथ में लेते हैं ना, तो क्या देख रहे हैं कि आज चरणों में अनेकानेक घाव बने हुए हैं। कंकड़, कांटे, कांच के टुकड़ों से चरण पूरा घायल हो चुका है। भगवान अब सुदामा जी के चरणों को अपने हृदय से लगाते हुए कहते हैं, मित्र, इतना कष्ट आपने सहा और मुझे एक बार भी याद नहीं किया। भगवान ने आज सुदामा जी के चरणों में से जितने भी कंटक चुभे हुए थे, सारे कांटों को अलग किया और 56 प्रकार का भोग मंगवा करके सुदामा जी के सामने प्रस्तुत किया। मित्र कौन होता है? संसार में वास्तविक मित्रता क्या है? मित्र वो नहीं है जिसके भीतर अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी हो जाए। मित्र तो वही है कि चाहे मित्र कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अपने मित्र को कभी भूले नहीं, वही मित्र है। भगवान आज सुदामा जी को अपने हाथ से भोजन कराते हैं। नाना प्रकार के आज भोजन में सामग्रियां हैं, नाना प्रकार की चीजें आज बना करके प्रभु सुदामा जी को भोग लगाते हैं। और भोग लगाने के बाद जब सुदामा जी भोजन करके तृप्त हो गए, तब दोनों सखा बैठते हैं अकेले में। और दोनों सखा अब अकेले में जब बैठे ना, तो अब थोड़ा हंसी मजाक का माहौल बनता है, क्योंकि भाई मित्र तो मित्र, जो बात हम किसी से नहीं कह सकते, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकते, वो हम अपने मित्र से आदान प्रदान करते हैं। अकेले बैठे तो कन्हैया ने कहा, भैया बड़े दिन बाद मिले महाराज, ये बताओ शादी विवाह किए कि नहीं, कि बाबा बन गए? सुदामा जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले, भैया विवाह तो मेरा हो गया, और तुम्हारी भाभी बड़ी सुशील है और उसका नाम भी सुशीला है। भगवान ने कहा, मित्र ये बड़ी गलत बात है, आपने शादी कर ली और मुझे नहीं बुलाया अपने विवाह में, ये गलत बात है। तो सुदामा जी बोले, अरे महाराज, कहाँ आप द्वारिका के राजा और कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण, में आपकी खातिरी कैसे करता, इसी कारण से नहीं बुलाया, बुरा मत मानना मित्र। अब सुदामा जी महाराज की बारी थी। सुदामा जी कहते हैं, चलो मेरा तो पूछ लिया आपने, ये बता कन्हैया तूने विवाह किया कि नहीं? अब जब विवाह की बात आई तब तो कन्हैया मुस्कुराए, क्योंकि यहाँ तो सुदामा जी महाराज ने एक विवाह किया और कन्हैया ने तो 16,108 करके बैठा है ये। अब भगवान भी देखिए कितनी विचित्र बात करते हैं। सुदामा जी महाराज बेचारे भोले वाले, एक विवाह जीवन में किया तो उसमें कहते हैं कि तूने मुझे नहीं बुलाया, ये गलत बात है। और कन्हैया ने 16,108 विवाह किए, एक में भी सुदामा जी को नहीं बुलाया। तो सुदामा ने कहा, मित्र बता तूने विवाह किया कि नहीं? कन्हैया ने कहा, हाँ भैया विवाह तो मैंने भी कर लिया, एक काम करना पड़ेगा। क्या? देखो भाई, आप ब्राह्मण देवता हो, भले मेरे मित्र हो लेकिन श्रेष्ठ हो हमसे, और मेरी जो पत्नियां हैं आपको उन्हें आशीर्वाद देना पड़ेगा। कहते हैं कि ब्राह्मण का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। वैसे तो मेरी गृहस्थी बड़ी मजे में चल रही है, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा हमारे बालकों को तो बड़ा आनंद होगा। तो सुदामा जी ने कहा, भाई ठीक है। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि एक पत्नी होगी,
तो सुदामा जी बड़े प्रेम से कहते हैं भैया बुलाओ, कहाँ है भाभी श्री। तो कन्हैया ने आवाज लगाई कि आ जाओ भाई सब लोग, आशीर्वाद ले लो मेरे ब्राह्मण देवता से। तो सबसे पहले रुक्मणी मैया पधारी, चरणों को छुआ तो सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। रुक्मणी मैया प्रसन्न होकर के जाके कन्हैया के बगल में खड़ी हो गई। लेकिन सुदामा जी देख रहे हैं कि एक बड़ी लंबी कतार लगी है। फिर से आवाज लगाई, कन्हैया ने कहा भैया एक एक करके जल्दी जल्दी आओ, आशीर्वाद लेकर के लाइन में लग जाओ बगल में, नहीं तो बड़ा विलंब होगा। तो जाम्बवती मैया आती हैं। सुदामा ने देखा अच्छा कन्हैया तू चालू तो शुरू से था, लेकिन तूने विवाह भी 2 कर लिए, ये क्या तूने अनर्थ किया। सुदामा जी कन्हैया की तरफ देख के मुस्कुराए। कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं भैया अभी तो पूरी रेल खड़ी हुई है, अभी तुम 2 ही में सोच रहे हो। सत्यभामा मैया आई, चरणों को छुआ, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव। मैया जाके बगल में खड़ी भाई, कन्हैया ने फिर से इशारा किया एक एक आते जाओ। तभी सत्यभामा मैया आती हैं, जाम्बवती मैया आती हैं। अब तो सुदामा जी महाराज बड़े विचित्र भाव से कन्हैया की तरफ देखते हैं। कन्हैया लोग एक विवाह करते हैं 2, तूने 3 कर लिया। भगवान ने कहा 3 नहीं है, ये जितनी दिख रही हैं सब अब मेरी ही पत्नियां हैं। अब तो सुदामा जी महाराज के होश उड़ गए। हे भगवान कन्हैया तू किस जन्म का बदला ले रहा है, इस दुबले पतले ब्राह्मण को मार के ही मानेगा क्या। इतना कष्ट तो मुझे द्वारिका आने तक में नहीं हुआ। कन्हैया ने कहा देखो भाई आशीर्वाद तो आपको सबको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने 2 को दे दिया है और मेरी गृहस्थी बड़े मजे से चल रही है, मेरे घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होता। लेकिन महाराज ब्राह्मण देवता अगर आपने 2 को आशीर्वाद दिया और बाकी सब लाइन लगा के खड़ी हैं, इन्हें आपका आशीर्वाद ना मिला प्रभु तो मेरे घर में बड़ा विरोध हो जाएगा, बड़ा बवाल मच जाएगा। महाराज मैं झेल नहीं पाऊंगा, अब तो करना ही पड़ेगा। अब चाहे तुम्हारे प्राण जाए चाहे कुछ हो, आशीर्वाद दो इन्हें। अब सुदामा जी महाराज के सामने लगी लाइन, जाम्बवती मैया आई, लक्ष्मणा मैया आई, सबको सुदामा जी महाराज कहते हैं सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। दोनों हाथ ऐसे ऐसे महाराज जी कर रहे हैं, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। भद्रा मैया आई, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। नग्नजिति मैया आई, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। मित्र वृंदा मैया आई, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। सुदामा जी महाराज 8 में ही थक गए। अब आपको कोई बिठाए कुर्सी पे और कहे कि आप 1 घंटे तक ऐसे ऐसे करते रहो, आपके हाथ की क्या स्थिति होगी। 100-200 को तो दिया आशीर्वाद, इसके बाद पहले क्या आशीर्वाद दे रहे थे, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव। जब 100 को आशीर्वाद देते देते महाराज थक गए, अब मुख से निकल रहा है पुत्रवती भव पुत्रवती भव, सौभाग्यवती नहीं निकल रहा, वो तो समाप्त हो गया। फिर आशीर्वाद देते देते एक ऐसी स्थिति आई कि जब महाराज पूरी तरह से थक गए तो अब मुंह से केवल भव 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 ही निकल रहा है। महाराज सुदामा जी महाराज जब जान गए कि अब ये गरीब ब्राह्मण दुबला पतला सा 1 हड्डी का ब्राह्मण, अब तो इसके प्राण उड़ने वाले हैं, तो भाई हाथ जोड़ लिया, कहा कन्हैया अब मेरे में आशीर्वाद देने की क्षमता नहीं बची, अब मैं नहीं दे सकता। कन्हैया ने कहा भैया मेरे घर में बवाल होगा तो मैं क्या करूंगा, अब तो आशीर्वाद देना पड़ेगा। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया एक बात बता, ये सारी तेरी पत्नियां हैं ना। कन्हैया ने कहा हाँ भैया सब मेरी ही हैं। तो एक काम कर, तू इन सबका पति है। बोले बिल्कुल। तो एक काम कर, सारी पत्नियों को एक साथ लेकर के आ और तू मेरा आशीर्वाद ले ले, मैं सबको एक ही साथ आशीर्वाद दे दूंगा, सबको आशीर्वाद भी मिल जाएगा और तेरे घर में कोई बवाल भी नहीं होगा। कन्हैया ने कहा ये बात बड़ी अच्छी कही तूने। 16,108 पत्नियों के साथ भगवान सुदामा के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं। ब्राह्मण देवता भगवान को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सौभाग्य आपका बना रहे, आपके जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, आप दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त हो, ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद बिना। अब भगवान ने सुदामा जी से एक प्रश्न किया,
भगवान बगल में बैठे और कहते हैं सुदामा जी से कि भैया ये बात बताओ, क्या भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं क्या? आते समय कुछ तो भेजा होगा। लेकिन सुदामा जी महाराज सोचते हैं ये इतना बड़ा राजा और पोटली में मेरे है चावल, अगर मैं ये पोटली निकाल के दूंगा तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो भगवान ने भी देखो, भगवान भी विचार करते हैं कि पत्नियों के सामने पोटली निकालूंगा तो मेरे मित्र का अपमान होगा, सारी पत्नियों को भेज देते हैं। अब भगवान अकेले बैठे कहते हैं कि क्या भाभी ने मेरे लिए कुछ भिजवाया नहीं? सुदामा जी महाराज पोटली को छिपाने लगते हैं। तभी कन्हैया की नजर पड़ी और कन्हैया ने कहा, मित्र बचपन की आदत अभी तक गई नहीं तुम्हारी छिपाने वाली। और झपट करके जो पोटली छीना भगवान ने, और छीन करके भगवान जब पोटली को खोलते हैं ना, आज भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है। भगवान के नेत्रों से आज आंसू निकल गए उस पोटली की दशा को देख करके। भगवान देखते हैं कि ये एक जैसा चावल तो नहीं है, कोई छोटा चावल, कोई बड़ा चावल, कोई मोटा, कोई पतला। भगवान देख करके समझ गए कि मेरे मित्र के घर की स्थिति क्या है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में लिया और ले करके बड़े प्रेम से माता रुक्मणी से कहते हैं, उसको पाते हुए, होनी थी सो हो गई, हे भाभी होनी थी सो हो गई, अब ऐसी नहीं हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कहते हैं कि अब तक जितना कष्ट पाना था आपने प्राप्त किया, होनी थी सो हो गई, अब ऐसी नहीं हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। आशीर्वाद दिया, 2 मुट्ठी चावल भगवान पाए और स्वर्ग की सारी संपदा सुदामा जी के चरणों में न्यौछावर कर दी। तीसरी मुट्ठी जब चावल लिए हाथ में खाने को हुए, तभी रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु कम से कम अपने रहने का तो स्थान छोड़ दो, अब सब मित्र को ही दे दोगे क्या? सुदामा जी एक दिन द्वारिका में रहे। प्रातः काल हुई, सुदामा जी कहते हैं, मित्र अब चलना चाहिए। कन्हैया कहते हैं कि हाँ मित्र, मित्र के घर में ज्यादा दिन तक रुकना नहीं चाहिए किसी रिश्तेदारी में, बिल्कुल जाइए। सुदामा जी महाराज विदा होते हैं भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की द्वारिका से और अपने नगर में आते हैं। तो आज सुदामा जी महाराज अपने नगर में आए, अपने ही घर को देख करके दोबारा फिर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि आज वो अपना महल पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि मेरा घर कहाँ है। क्यों? क्योंकि जहाँ झोपड़ी थी भगवान ने वहाँ पे सुदामा जी की नगरी ही बसा दी। अब सुदामा जी को लग रहा है कि मैं फिर से द्वारिका आ गया क्या, मार्ग भटक करके अपने ही महल के नीचे आते हैं और अपने ही महल से वापस चले जाते हैं। तभी एक दासी की दृष्टि पड़ी और जाकर के सुशीला मैया को बताती है कि देखो सुदामा जी महाराज आए हैं और अपना घर नहीं पहचान पा रहे हैं, लौट जा रहे हैं। सुशीला मैया गई, सुदामा जी महाराज को लेकर के आई। सुदामा जी महाराज ने पूछा कि ये चमत्कार कैसे? मैया ने कहा सब आपके सखा की कृपा है। मैया ने दिव्य आरती करी। सुदामा जी महाराज ने कहा मुझे ये धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मेरे गोविंद का प्रेम चाहिए। बोले सुदामा जी महाराज की, मैं तो भजन में ही मगन हूँ। सुदामा जी महाराज सारी संपत्ति का त्याग कर रहे थे। तभी सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान को आना पड़ा उनको मनाने के लिए कि हे सुदामा, तुम्हारे मन में कभी अहंकार नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा अहंकार? जब तक
प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक सुख सुविधा को भगवान का प्रसाद मान के ग्रहण करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा। और ये मेरा प्रसाद है, इसलिए इसको ग्रहण करो। इस प्रकार श्री सुखदेव भगवान ने सुदामा जी की पावन कथा भगवान की कथा को परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं।